पड़ता है। और इसलिए आप लोग गीता को स्वयं जिस ढंग से पढ़ रहे हैं, मैं तो गदगद हूं। और अभी उस हमारे छोटे भैया का जो गीता पाठ मैंने देखा, वो उल्टा पढ़ सकता है। अवरोही क्रम से गीता, मैं प्रामाणिकता से कहता हूं, मेरी गीता तो 16वें वर्ष से पूरी याद रही, लेकिन अवरोही क्रम से गीता का पाठ करना चाहिए, ये विचार भी मेरे दिमाग में नहीं आया। करना तो असंभव ही मुझे लगता है, लेकिन आप लोगों ने करके दिखाया, बहुत अच्छी बात है। हर अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से आगे बढ़ना चाहिए। उतना ही किया तो फिर क्या किया, कुछ तो भी नया करना चाहिए। हमारे समर्थ रामदास स्वामी ने, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन में उनमें पढ़ता हूँ, उनके द्वारा किया गया पढ़ता हूँ, तो वे एक बात संभाजी महाराज को लिखते हैं, अरे संभाजी, अपने पिताजी को याद करो, उनके जैसा जीवन जीना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन त्याहुनी करावे विशेष, तरीत मनावे पुरुष। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किया उतना ही तुमने किया है, कि स्वामी जी ने जो किया वही आपने किया, तो फिर क्या बड़ा काम किया। आपको मुझसे भी ज्यादा काम करके दिखाना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में तो ये बात कही है कि सब जगह विजयी होना चाहिए, लेकिन कामना करनी चाहिए कि मेरे पुत्र और मेरे शिष्य मुझे पराभूत कर दें। अन्यत्र विजयमिच्छेत् शिष्यादिच्छेत् पराजयम्। मुझे तो बड़ा आनंद होता है जब जो बातें मुझे नहीं आती है वो बातें आप लोगों के मुख से सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा आह्लाद होता है कि कितना बढ़िया ये गीता परिवार का हमारा छोटा सा पौधा अब विराट रूप लेकर के फलीभूत हो रहा है। और इतने सुंदर सुंदर अध्ययन करने वाले बालक बालिकाएं और बड़े भी, कैसा विलक्षण कार्य परमात्मा हम लोगों से करवा रहे हैं। मित्रों, भगवान की कृपा हम लोगों पर है, इसका सही सही निशाना क्या है, इसकी सही सही कसौटी क्या है, इसका सही सही लक्षण क्या है, ये मैं देख रहा हूँ। हम लोग गीता से जुड़ गए, ये भगवान की कृपा। हम लोग गीता में प्रविष्ट होकर के उसे कंठस्थ करने में लग गए, ये भगवान की और अधिक कृपा। और हम पूरी गीता को पढ़ करके अब गीता सेवी बन गए, ये तो भगवान की परम कृपा हम लोगों पर हो गई। इसी प्रकार की कृपा हम सब लोगों पर बरसती रहे। भगवान